बोलिए 12 से पहले सबने Yes, सब sir. कर लिए हैं। सर 5th क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 में डाउट है। 5 दो ही डाउट होने चाहिए थे, 5th एंड 12th। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 5 में ये लिखा हुआ है P कॉन्जुगेट, ये लिखा हुआ है Q कॉन्जुगेट। तो हमने पढ़ा है ना P कॉन्जुगेट Q कॉन्जुगेट का जो कॉन्जुगेट होता है वो P इंटरसेक्शन Q होता है। तो हम इस पूरे पोर्शन को रिप्लेस करके क्या लिख देंगे, P इंटरसेक्शन Q। इसके बाद हमने पढ़ा है कार्टेशियन प्रोडक्ट जो होता है वो एसोसिएशन होता है, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन पे होता है। इसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो R कार्टेशियन P, R कार्टेशियन Q और साथ में क्या रहेगा, इंटरसेक्शन। ये रिजल्ट आ जाएगा। क्या क्वेश्चन नंबर 5 समझ में आया? इसके दोनों आंसर पॉसिबल हैं, ए भी है और बी भी है। बोलो भाई, इसके दोनों आंसर पॉसिबल हैं या नहीं है? यस सर। फिर समझ में आ गया फिर सबको भाई? Yes, sir. क्या 5th का एक्सप्लेनेशन सबको क्लियर हुआ? किसी को कोई कंफ्यूजन? अब आते हैं 12th के एक्सप्लेनेशन पे। देखिए 12th में क्या कह रहा है कि दो सेट ए और बी आपने लिए, दोनों में 99 एलिमेंट कॉमन है। तो हमने कहा कि सेट ए में x1 x2 x3 से लेके x99 तक ये 99 एलिमेंट है। यही सेम 99 एलिमेंट सेट बी में भी है, x1 x2 से लेके x99 तक। हो गया? अच्छा, अब जब आप ए कार्टेशियन ए बनाओगे तो होगा क्या, हर एक इस एलिमेंट के लिए 99 बार ये रिपीट करेगा, x1 x2 x2 x3 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 से x99। दिख रहा है कि नहीं? बोलो। यस सर। तो इसका मतलब टोटल जो ये 99 पेयर बनेंगे, x1 के करस्पॉन्ड कितने पेयर बनेंगे बताओ मुझे? 99। ऐसे ही x2 के अराउंड कितने पेयर बनेंगे? 99। ऐसे ही x3 के अराउंड कितने पेयर बनेंगे? 99। तो हर ये जो 99 पेयर हैं वो 99 टाइम्स रिपीट करेगा। हर एक पेयर जो, मतलब हर एक x1 के करस्पॉन्ड जो 99 पेयर आप लिखेंगे वो हर पेयर कितनी बार रिपीट कर रहा होगा? 99 टाइम्स। तो टोटल कितनी बार दोनों में कॉमन एलिमेंट आएंगे? 99 स्क्वायर। ये जो मैंने बात बोली, क्या है बात समझी सब लोग? नहीं समझे? बोलो, क्या है जो ये बात मैंने बोली आपको समझ में आई? यस सर। यस सर। मतलब मैंने आपसे ये कहा है कि x1 का रिलेशन आप बनाएंगे x1 x2 से लेके xn तक। सेम x2 का रिलेशन आप बनाएंगे x1 x2 से लेके xn तक। सेम x3 का रिलेशन आप बनाएंगे x1 x2 से लेके xn तक। तो हर बार कितने पेयर आएंगे? ये 99। ये वाले कितने आएंगे? 99। ये वाले कितने आएंगे? 99। ऐसे करते करते जो xn का रिलेशन बनेगा x1 x2 से लेके xn के साथ, ये भी कितने पेयर होंगे? 99। हाँ या ना? तो यही 99 पेयर हर बार ए कार्टेशियन बी में भी होंगे और यही 99 पेयर बी कार्टेशियन ए में भी होंगे। तो टोटल कितने एलिमेंट कॉमन होंगे? 99 प्लस 99 प्लस 99। कितनी बार ये लिखोगे? 99 टाइम्स। तो टोटल कितना हो जाएगा? 99 इंटू 99 मतलब 99 स्क्वायर। क्या ये मेरी बात समझ में आई? Yes, sir. यस सर। यस सर। सर 8th भी बता दीजिए। बताओ बताओ कौन सा? सर 8th। ओके, 8th भी कह रहे हैं बताने को। 8th में क्या कह रहा है कि 1, 2, 2, 5, 3, 3 एलिमेंट इन ए कार्टेशियन बी। ए कार्टेशियन बी में टोटल एलिमेंट कितने? 6। 6 एलिमेंट है। तो कैसे कह सकते हो? ऐसे कह सकते हैं भाई, ए में 1 को इसमें 6 हो जाए, या इसमें 6 हो इसमें 1 हो जाए, या इसमें 2 हो इसमें 3 हो जाए, या इसमें 3 हो या इसमें 2 हो जाए। भाई यही तो हम बोल सकते हैं ना, हाँ या ना? ये बात जो मैंने लिखी, क्या ये क्लिक कर पा रहे हो? बोलो। Yes, ए sir. और बी में कैसे एलिमेंट होंगे ये तो Yes. समझ में आ रहा होगा ना? अच्छा, Yes, sir. अब अगर आप
अब अगर आप देखो एलिमेंट को तो ए में 1 2 और 3 होना चाहिए, तभी तो ए कार्टेशियन बी में 3 एलिमेंट आएंगे। हाँ अच्छा बी को अगर आप ध्यान से देखो तो उसमें 3 और 5 होना चाहिए, तो इसका मतलब कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट हुआ इसमें से, ये वाला सेलेक्ट हो गया 3 और 2 वाला। बाकी बचे हुए रिमेनिंग एलिमेंट तो आप लिख ही देंगे ना, टोटल 6 एलिमेंट है, 3 दिए 3 लिख लो। लिख लोगे कि नहीं भाई? हाँ सर। Yes, sir. बोलिए 1,3 आ चुका है तो 1,5 और आएगा, 2,5 आ चुका है तो 2,3 और आएगा, 3,3 आ चुका है तो 3,5 और आएगा। आंसर ये आ गया। क्या कहते हो, मेरी बात समझ में आती है? Yes, sir. Yes, sir. और बताइए 1 to 12 में और कोई बचा हो तो? खत्म? 12 का एक्सप्लेनेशन समझ में आया? एग्जाम्पल से भी आप समझ सकते थे। अगर इसमें 1,2 एलिमेंट होता और इसमें यही जो है 1,2 बी में भी होता, तो देखो 1,1 1,2 2,1 2,2 ऐसे ही 4 एलिमेंट आ जाते, तो 2 into 2 4 एलिमेंट रिपीट कर जाते दोनों में। मेरी बात समझे कि नहीं? Yes, sir. तो वही सेम लॉजिक था। कोई कंफ्यूजन किसी के दिमाग में आ रहा हो तो वो प्लीज मुझे एक्सप्लेन कर सकता है, मैं उस कंफ्यूजन को दूर करने में उसकी मदद कर सकता हूँ। बोलो। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट से रिलेटेड चीजें आपको समझ में आ गई कि नहीं आ गई, जल्दी बताओ। ये असाइनमेंट डन? चलिए वेरी गुड। इस असाइनमेंट के बाद अब हम जहां पर थे उसके आगे से स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट में हमने क्वेश्चन पढ़ा था रिलेशन बिटवीन टू सेट। तो मैंने कहा था किसी भी रिलेशन को आप रिलेशन तब कहते हैं जब वो ए कार्टेशियन बी का सबसेट हो। तो कैसे रिलेशन पहचाना जाएगा कि रिलेशन का जो भी एलिमेंट हो वो कहाँ लाई करना चाहिए, ए कार्टेशियन बी में। अब आपके सामने एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, आज की क्लास हम यहीं से शुरू करेंगे। अब आपके सामने एक क्वेश्चन लिखा हुआ है कि ए एक सेट है 1 2 3, बी एक सेट है 4 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, गिव द रीजन ऑफ, गिव रीजन इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर। तो आपके आंसर के हिसाब से ऐसा क्यों है ये भी आपको बताना है। चलिए, तो सिंपल थॉट है भाई, ए कार्टेशियन बी का सबसेट अगर है तो वो रिलेशन है, अगर उसके एलिमेंट ए कार्टेशियन बी में नहीं है तो वो एलिमेंट नहीं है। ए कार्टेशियन बी का मतलब एक्स कॉमा वाई एक्स ए से होना चाहिए और वाई बी से होना चाहिए। तुरंत उठा के चेक कर लो। तो मेरा सवाल आंसर बताना शुरू कीजिए, क्या R1 रिलेशन है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, फोर्थ sir. वाले को छोड़ के सब है। अच्छा, फोर्थ वाले को छोड़ के कह रहे हैं सब है भाई। Yes, sir. R1 रिलेशन है भाई, 1,4 Yes, 1 sir. and 4 ओके, 1,5 यस सर, फोर्थ को 1 छोड़ के and बाकी 5 सारे ओके, हैं। 1,6 1 and 6 ओके। R2 चेक करो, 1,5 ओके, 2,4 ओके, 3,6 ओके। R3 चेक करो, 1,4 ओके, 1,5 ओके, 3,6 ओके, 2,6 ओके, 3,4 ओके। अब आइए R4 चेक करते हैं, 4,2 ओहो, 4,2 जो है एलिमेंट है ही नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि 4,2 जो एलिमेंट है वो कहाँ नहीं है, ए कार्टेशियन बी में नहीं है। क्या कहते हो भाई? 5,1 भी नहीं है किसमें, ए कार्टेशियन बी में, इसलिए फोर्थ वाला जो है वो रिलेशन नहीं है, बाकी सारे रिलेशन है। क्या भाई मेरी बात सबको समझ में आई? कोई कंफ्यूजन हो किसी को तो बताओ sir. तुरंत मुझे। चलिए, अब मैंने आपसे कहा कि जैसे मान लो कहा गया कि किसी रिलेशन को आप ऐसे लिखते हैं, एक्स कॉमा वाई सच दैट एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू ए कार्टेशियन बी। अगर हमने एक रिलेशन लिखा हुआ है किसके बीच में, ए से बी के बीच में, अरे यार ऐसे नहीं,
इस पूरे ऐसे इसको लिख लो, a relation between A to B can be written as relation from A to B या R equal to x comma y such that x comma y belongs to A Cartesian B, सही है, या x R y x belongs to A and y belongs to B। तो किसी भी रिलेशन को आप इतने तरीके से लिख सकते हो, सबका मतलब सेम है, सब में आपने रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशन ही यूज किया है। मतलब एक्स आर वाई भी लिखा है तो उसका मतलब ही रिलेशन ही लिखा हुआ है, मतलब जो एलिमेंट एक्स है वो वाई एलिमेंट से रिलेट करता है, जो एलिमेंट एक्स है वो वाई एलिमेंट से रिलेट करता है, जहां पर एक्स ए से आ रहा है और वाई बी से आ रहा है। क्या है, मेरी बात समझ में आ रही है? बोलिए। Yes, sir. सही है, आर पावर में है ना? पावर में नहीं है ना, आर मिडिल में लिखा हुआ है, एक्स और वाई के ऊपर, एक्स एंड वाई सफिक्स में है। ओके सर। ठीक है ना? ओके सर। चलिए अब एक क्वेश्चन लेते हैं कि एक सेट ए है 1 2 3 4 5 6 एंड एक सेट बी है 2 3 4 6 8 10। ठीक है ना? राइट रिलेशन बिटवीन ए टू बी इफ पहला रिलेशन R1 है such that x comma y such that x is greater than y। दूसरा रिलेशन R2 है x comma y such that x is less than y। तीसरा रिलेशन R3 है such that x R3y x is divisible by y and x comma y belongs to A Cartesian B। तो पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, चौथा ये R4 such that नहीं x R4y SCF of x comma y is 1 and x comma y belongs to A Cartesian। पांचवा रिलेशन R5 such that x comma y such that x plus y equal to 2 and x comma y belongs to A Cartesian B। चलिए सारे रिलेशन आपको लिखने हैं। पहला रिलेशन R1, तो R1 में आपको ऐसे x और y लेने हैं जहां पर x y से ग्रेटर हो। चलो स्टार्ट करो। 1 के साथ क्या आएगा? कुछ नहीं। 2 के साथ क्या आएगा? कुछ नहीं। तो कुछ नहीं। पहला एलिमेंट आएगा 3 रिलेट करेगा 2 से,
दिखा सबको? यस सर। फिर आएगा 4, 4 रिलेट करेगा 2 से एंड 4 रिलेट करेगा 3 से। मेरी बात समझ में आ रही है? फिर आएगा 5, 5 रिलेट करेगा 2 से, 5 रिलेट करेगा 3 से एंड 5 रिलेट करेगा 4 से। फिर आएगा 6, 6 रिलेट करेगा 2 से, 6 रिलेट करेगा 3 से, 6 रिलेट करेगा 4 से। और देखो पहले रिलेशन में ये एलिमेंट आएंगे, हाँ या ना? बोलिए। अच्छा इसमें Yes, और sir. लिख लीजिएगा, राइट। एरो डायग्राम लिखना सीखा है कि नहीं आपने? तो सीखा है। तो सारे रिलेशन का एरो डायग्राम में लिखना है। तो पहले रिलेशन का एरो डायग्राम क्या लिखोगे? 1 2 3 4 5 6। 2 3 4 6 8 10। एरो डायग्राम क्या आएगा? 2 रिलेट पहला एलिमेंट 3 रिलेट करता है किससे? 2 से। फिर 4 रिलेट करता है किससे? 2 से भी और 3 से भी। फिर 5 रिलेट करता है 2 से, 5 रिलेट करता है 3 से, 5 रिलेट करता है 4 से। फिर 6 रिलेट करता है 4 से, 6 रिलेट करता है 3 से, 6 रिलेट करता है 2 से। देखिए ये एरो डायग्राम हो जाए। कैसे लिखने हैं रिलेशन, समझ में आया सबको? बोलो। अब मुझे बाकी आंसर आप बताएंगे। व्हाट इज R2 उसका डायग्राम, व्हाट इज R3 उसका डायग्राम, व्हाट इज R4 उसका डायग्राम। सर R2 is 1,2, 2,3, 3,4। सर 1,1,2 1,3 1,4 3 1 के सारे 1,4 1,5 1 नहीं 1,6 1,8 1,6 1,8 1,10 1,10। फिर 2 के साथ 2,3 सर फिर 2,4 2,4 2,6 2,8 2,8 एंड 2,10 2,10। यस सर। फिर 3 के साथ नहीं हाँ 3 के साथ भाई x तो लेस होना 3 के चाहिए ना, साथ तो 3 के साथ 4 3 के साथ 4 3,4 3,8 4 के 3,10 साथ 4 4,6 4,8 4,10 4 10। फिर 5 के साथ 5,6 5 के साथ क्या क्या आएगा? 5 के 6 साथ 6 आएगा, 8 10 5 के साथ 8 आएगा और 5 के साथ 10 आएगा। 10 फिर 6 के साथ क्या आएगा? 8 and 10 आएगा 8 और 10। हाँ इतने एलिमेंट आएंगे, देख लो। यस सर। देख लो, कोई कंफ्यूजन आ रहा हो तो बताओ। सही है ना? अब इसका डायग्राम बना लेंगे ना। चलिए डायग्राम आराम से बना लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। थर्ड वाला बताओ, थर्ड के एलिमेंट बताओ। क्वेश्चन लिख लिया ना सबने? चलिए थर्ड में बताइए क्या करेंगे। थर्ड में ये है कि x और y में रिलेशन क्या है कि x इज डिविजिबल बाय y, मतलब जो x आप लेंगे वो y से डिविजिबल होना चाहिए। तो पहला एलिमेंट क्या आएगा R3 में? 2,2 2 इज डिविजिबल बाय 2 ना? यस सर। फिर अगला क्या आएगा? 2,4 3,3 3,3 आएगा ना। बाकी Yes, 2 sir. और किसी से डिविजिबल नहीं है ना। नहीं अगला एलिमेंट क्या आएगा यार? 3 इज 4, डिविजिबल बाय 3। 4, अब आओ अगले में आओ। 3,6 नहीं 4,2 3,6 नहीं ना, 3 is 4,2 not divisible by 6 Yes. is divisible by 2। by 3
क्वेश्चन नहीं समझे। 3,6 एलिमेंट नहीं ले सकते हैं क्योंकि 3 इज नॉट डिविजिबल बाय 6। क्या ये मेरी बात समझ में आ रही है? यस सर। यस सर। Yes, sir. तो 3 के साथ 4,2 सिर्फ 3 आएगा। अब 4 के 4,2 साथ देखते हैं तो 4, 4 के साथ 2, पहले क्या आएगा? 4,2 4,4 4,4 4,4 वेरी गुड। फिर 6,3 4,2 आएगा एंड 6,6 4,4 वेरी गुड। 6,3 अब लेते हैं अगला एलिमेंट। 6, 2 6,3 क्या आएगा 6 के साथ? पहले 5 लो। 5 के 6,2. साथ कुछ भी नहीं आएगा। फिर 6,2 6,3 6,3 6,3 एंड 6,6। क्या कहते हो, सही लिख रहे हैं? यस सर। चलिए फोर्थ वाला बताइए। फोर्थ में कह रहा है कि ऐसे एलिमेंट लेने जिनका एचसीएफ 1 हो। एक्स और वाई ऐसे एलिमेंट होने चाहिए जिनका एचसीएफ 1 आ रहा हो। सर बोलो बोलो। सर एक्स थर्ड वाले एक्स और वाई के बीच में R3 लिखा था, उसको क्या लिखा था बेटा, क्या बोल रहे हो? सर थर्ड क्वेश्चन में एक्स और वाई के बीच में जो R3 लिखा था, हाँ सर उसका क्या मतलब था? अच्छा, स्टार्टिंग से क्लास कर रहे हो ना आज की? हाँ सर। ये स्टेटमेंट समझ में आया? ये क्या लिखा है? जल्दी बताओ भाई, ये स्टेटमेंट समझ में आता है? यस सर। क्या लिखा है, पढ़ के बताओ मुझे, समझा के क्या लिखा है ये? R belongs to X and R belongs to Y. इस स्टेटमेंट का मतलब है देयर इज अ रिलेशन R between X and Y such that X, Y belongs to A Cartesian B where X belongs to A and Y belongs to A। इसका मतलब होता है रिलेशन बिटवीन X and Y। क्या होता है इसका मतलब? Relation between X and Y, सर। पूरा स्टेटमेंट पढ़ा। अ रिलेशन बिटवीन A to B कैन बी रिटन एज ऐसे, ऐसे या ऐसे। नहीं, नहीं, ये बात समझ में आई? यस सर। अब ये पता चला ये R3 क्या लिखा है? हाँ सर, समझ गए। वेरी गुड। चलो R4 बताओ, R4 क्या आएगा? 1,2 1,2 पहले बता दो 1,3 फिर मैं। सर 1 के साथ 1,2 1 के साथ 4 है। हाँ 1,3 1,4 1,6 1,8 1,10 फिर 2,3 ठीक है। फिर सर 2 के साथ सिर्फ 3 सिर्फ 3। हाँ यस 3 के साथ 3,2 3,4 3,4 3,8 3,8 3,10 3,2 3,4 4 3,8 3,8 3,10 वेरी गुड। 4 के साथ 4,3 4,3 4,3. यस सर। और फिर 5 के साथ 5,2 5,2 5,3 5,2 5,3 5,4 5,6 5,8 5,8 बस सर। सही है। 6 के साथ 6 के साथ कोई भी नहीं सर। कोई भी नहीं। वेरी गुड। क्योंकि हमें ऐसे दो पेयर पिक करने हैं, रिलेशन में ऐसे दो पेयर लेने हैं जिनके बीच का एचसीएफ क्या आ रहा हो 1। तो वही एक्स और वाई के हिसाब से हम एलिमेंट बना लेंगे। और ये जितने एलिमेंट हम लिख रहे हैं ये सब एक कार्टेशियन बी में है तो रिलेशन में तो आएंगे ही। वेरी गुड। व्हाट इज R5? R5 नल सेट। आपको ऐसे नल एक्स और वाई लेने हैं जहां पर एक्स और वाई जो है वो 2 आ रहा हो। नल एक्स और वाई तो कभी 2 आएगा ही नहीं। यस सर। यस पाए यार इसको रिलेशन, नल रिलेशन हटा लेते हैं।
एक्स और वाई को कर लो, मेरे हिसाब से 8 कर लेते हैं। चलो आप बताओ। 8 सर 2,6 4,4 सर स्टेप बाय स्टेप चला 2,6 करो। सबसे पहले 2 लो तो 2,6, 2,6 सर 5 3,5 का हाई नहीं, 4,4 नहीं 3,5 नहीं आएगा, सर हो ही नहीं सकता। 4,4 होगा। फिर 4,4 होगा 6,2 और 6,2 6,2 होगा। 5,3 6,3 देखो क्या ये सही है? यस सर। कहीं कोई कंफ्यूजन आ रहा हो तो मुझे बताएं, सारे रिलेशन लिखने में। और रिलेशन स्टेप बाय स्टेप लिखा करो। एक्स की वैल्यू स्टार्टिंग सर 5,3 रह गया। 5,3 तो आएगा। तो 5,3 5,3 तो उससे क्या होगा, कोई भी एलिमेंट छूटेगा नहीं। जैसे अभी 5,3 छूट गया था, ऐसे नहीं छूटेगा वो। तो स्टार्टिंग से एकदम लिखा करो। जैसे x को अगर 1 ले तो कुछ नहीं मिल रहा, 2 ले तो 6, 3 ले तो कुछ नहीं मिल रहा, 4 ले तो 4 मिल गया, 5 ले तो 3 मिल गया, 6 ले तो 2 मिल गया। क्यों? क्योंकि हमें x प्लस वाई को क्या लिखना है, 8। क्या ये मेरी बात समझ में आई सबको? कोई कंफ्यूजन हो तो बताइए। हाँ या ना? क्या है, रिलेशन लिखना सीख गए सब लोग? किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो बात बताएं। चलिए, किसी को किसी रिलेशन में कोई दिक्कत आ रही हो तो मुझे बता दे तुरंत। हाँ या ना? अब हम बात करते हैं डोमेन एंड रेंज ऑफ अ रिलेशन। हमने कहा एक रिलेशन आर है जो सेट ए से बी के बीच में बिलोंग करता है, जिसको हमने लिखा है x, y such that x, y belongs to a कार्टेशियन b। ठीक है ना? क्या यहाँ तक लिखी बात सबको समझ में आई भाई? अब हम अगर हम बात करें डोमेन ऑफ आर, तो उसमें क्या होगा? डोमेन ऑफ आर में वो एक्स आएंगे जिनके लिए x, y जो है वो सेट आर में होगा, और रेंज ऑफ आर में वो y आएंगे जिनके लिए x, y रिलेशन आर में होगा। मतलब डोमेन में हम x की वैल्यू पिक कर लेंगे और रेंज में हम किसकी वैल्यू पिक कर लेंगे, y की। समझ में आया कि नहीं? डोमेन का मतलब क्या हुआ, x की सारी वैल्यू, और रेंज का मतलब क्या हुआ, y की सारी वैल्यू। अब मुझे सोच के जरा जवाब देना कि जो डोमेन ऑफ आर होगा वो a का सबसेट होगा, और जो रेंज ऑफ आर होगा वो b का सबसेट होगा। ये बात मुझे सोच के जवाब दो जरा। यस सर। यस सर। का मतलब किसी भी रिलेशन की डोमेन का मतलब क्या हुआ, उस रिलेशन में आने वाले सारे एक्स। किसी भी रिलेशन में रेंज का मतलब क्या हुआ, उस रिलेशन में आने वाले सारे वाई। आया ना? ऑब्वियसली सारे एक्स कहां से आएंगे, सेट ए से। इसका मतलब जो भी डोमेन आएगी वो किसका सबसेट रही होगी, ए का। सारे वाई कहां से आ रहे होंगे, बी से, यानी जो भी रेंज आएगा वो किसका सबसेट होगा, बी। क्या ये बात सबको समझ में आती है? यस सर। किसी को कहीं कोई कंफ्यूजन आ रहा हो तो वो अपनी बात रख सकता है। क्या चीज बेटा बताओ? डोमेन का मतलब हुआ ऑल पॉसिबल एक्स जो कि रिलेशन में है। रेंज का मतलब हुआ ऑल पॉसिबल वाई जो कि रिलेशन में है। तो सारे एक्स कंबाइन करके लिखो तो डोमेन बन गई, और सारे वाई कंबाइन करके लिखो वो क्या बन गया, रेंज बन गया। जैसे एग्जांपल वाइज समझो कि हमने एक रिलेशन आर लिखा
1,2, 2,3, 3,4 एंड 5,2। ठीक है, तो इसका डोमेन क्या होगा बताओ? 1, 2, 3, 5 1, 2, 3, 5 क्योंकि वही सारे एक्स हैं। और इसकी रेंज क्या होगी? 2, 3, 2, 3, 4 4. 2, 3, 4। बोलो भाई, सही है। यस Yes, और sir. अगर हम इसका एरो डायग्राम लिखें तो क्या लिखेंगे? इधर डोमेन लिख देंगे, इधर रेंज लिख देंगे, नहीं? यस और फिर सर जो एलिमेंट बन रहे हैं उनको बना देंगे। क्या बोलते हो? 1 किससे रिलेट कर रहा है? 2 से। 2 किससे रिलेट कर रहा है? 3 से। 3 किससे रिलेट कर रहा है? 4 से। 5 किससे रिलेट कर रहा है? हाँ या ना? यस सर। और अगर ये रिलेशन कहाँ से होगा? मान लो ये रिलेशन जो है वो किसी ए से बी सेट में है, तो इसका मतलब ये सबसेट रहा होगा किसका? ए का। ए ये सबसेट रहा होगा किसका? बी नहीं समझे मेरी बात? हाँ या ना? यहाँ तक समझ में आया डोमेन और रेंज का कॉन्सेप्ट? Yes, sir. Yes, sir. तो अब ये जितने रिलेशन आपने क्वेश्चन नंबर 1 में लिखे थे सबकी डोमेन और रेंज लिखो जरा। चलो छोड़ दो उसको, डोमेन और रेंज तो यहाँ लिखते हैं, वो छोड़ दो, वो घर से करना। ठीक है, यस सर राइट डोमेन एंड रेंज फॉर क्वेश्चन नंबर 1। ये आपका होमवर्क है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 मतलब ये रहा। इसकी डोमेन और रेंज आपको घर से लिखनी सबके लिए। ठीक है, ध्यान रखिएगा ये। यहाँ पे हम एक और क्वेश्चन करते हैं। जैसे हमने कहा कि एक सेट छोड़ो, एक रिलेशन आर दिया हुआ है such that x, y, x plus 2y is less than 6, less than or equal to 6. Very good. And x and y belongs to natural number. अब आइए, राइट रिलेशन आर, पहला क्वेश्चन। सेकंड, डोमेन एंड रेंज ऑफ आर। चलो बताओ, पहले रिलेशन लिखना है फिर उसकी डोमेन और रेंज बतानी। अच्छा, रिलेशन लिखने का तरीका सिंपल है कि x और y जो है वो ऐसे रिलेट करने चाहिए कि x प्लस 2y जो है वो 6 से छोटा या उसके बराबर हो। x और y जो है वो क्या है? नेचुरल नंबर। अब ध्यान से देखिए, तो इसमें हम चलना शुरू करते हैं x और y से। ठीक है, तो नेचुरल नंबर में सबसे पहला नेचुरल नंबर क्या आएगा? 1। तो जब हम x को 1 लेंगे तो हम लिखेंगे 2y इज लेस देन 5, मतलब y इज लेस देन 5/2। तो 5/2 से छोटे सारे y लिखोगे तो क्या क्या लिखोगे? 1, 2, हाँ या ना? यस सर फिर जब तुम x को 2 लोगे तो आएगा 2y इज लेस देन 4, मतलब y इज लेस देन 2, तो इसमें भी 1 और 2 ही आ जाएंगे। 1 और 2 फिर तब x को 3 लोगे तो आएगा 2y इज लेस देन 3, मतलब y इज लेस देन 3/2, तो इसमें सिर्फ 1 आएगा। फिर जब x को 4 लोगे तो 1 2y इज लेस देन 2, यानी y इज लेस देन 1, तो x में सिर्फ 1 आएगा। जैसे तुम x को 5 लोगे तो 2y इज लेस देन 1, y इज लेस देन हाफ। अब ये रुक जाएगा। बोलो भाई। यस यस सर सर। तो इसका मतलब रिलेशन में सिर्फ 4 एलिमेंट x की तरफ से आएंगे, 1, 2, 3, 4। तो तुरंत रिलेशन r को क्या लिख दोगे? 1, 1, 1, 2, 2, 1, 2, 2, 3, 1, 4, 1। अब तुरंत इसकी डोमेन लिख देंगे कि नहीं? यस सर 1 2 3 4 1 2 3 4 1 x की पॉसिबल वैल्यू
तुरंत इसकी रेंज लिख देंगे 1 and 2, क्या Two. कहते हो? Yes, sir. हाँ कोई कंफ्यूजन किसी के पास बन रहा हो तो बताएं मुझे तुरंत। नहीं सर। मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा कैसे तुरंत रिलेशन की डोमेन और रेंज लिखी हमने, हाँ या ना? बोलो भाई, समझ में आया सबको जल्दी से? यस सर। Yes, sir. वेरी गुड। एक और क्वेश्चन करेंगे। x, y such that 2x plus y is less than 6 and x and y belongs to whole number। छोटा सा चेंज है। पहला राइट रिलेशन R, सेकंड डोमेन ऑफ R एंड रेंज ऑफ R। चलो बताओ जल्दी। सेम उसी लॉजिक से करना है जिस लॉजिक से अभी समझाया है। अब होल नंबर से शुरू करना है। अब आपको होल नंबर से शुरू करना है। तो तुरंत वही सेम काम x और y का एक सीरीज बना देंगे। x को सबसे पहले क्या लेंगे? 0, तो y लेस देन 6 हो जाएगा। तो y में क्या क्या आ जाएगा? 0 1 2 3 4 5 6। क्या कहते हो भाई? Yes, sir. Yes, sir. तो जब x को 1 लेंगे तो क्या होगा? y 1 2 3 4 आ 4 1, जाएगा। 0 2, 3, 4. 3 4 0 1 2 3 2 4। 3 0 क्यों 4 भूल जा रहे हो? तो जब 2 लेंगे 0 1 2 तो y लेस देन क्या आ जाएगा? 0 1 2 तो 0 1 and 2। और फिर जब 3 लेंगे तो 0। सिर्फ 0। क्या 4 के बाद पॉसिबल है? नो सर। ये हमने रफली समझ लिया। अब हम तुरंत रिलेशन आर लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं जल्दी बताओ? 0 0 0 1 0 2 0 3 0 4 0 5 and 0 6। फिर 1 1 0 1 1 1 1 comma 2 2 1 1 3 3 1 1 4 4 2 2 0 0 2 1 2 2 3 0 3 0। बस। यस। अब हम तुरंत डोमेन और रेंज भी लिख देंगे। डोमेन इज 0 1 2 3 0 1 2 3 और रेंज 0 1 0 2 1 2 5 3 4 5 6। क्या है? सबको समझ में आया? यस सर। एक और इस टाइप का क्वेश्चन करते हैं। थोड़ा सा बढ़ाते हैं जरा। क्वेश्चन ये है, इफ r इक्वल टू x कॉमा y सच दैट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 25 and x and y belongs to integer। राइट रिलेशन r, पहला सवाल। एंड दूसरा डोमेन ऑफ r एंड रेंज ऑफ r। बताओ। r रिलेशन लिखना है और उसकी डोमेन और रेंज भी लिखनी है। आराम से करो यार, ऐसे जल्दबाजी में आंसर नहीं दो ना। जल्दबाजी में आंसर ना दो, पहले सॉल्व करो, टाइम लो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। बट आंसर जल्दबाजी में मत दो मुझे।
सर 3,4 4,3 -3, -4 -4 वही तो बात है, जल्दी, ये जल्दबाजी वाला आंसर हो गया। -3,4 इंटीजर है, 4,3 इंटीजर है भाई, ध्यान से ऑब्जर्व करो, क्या जीरो इंटीजर नहीं है? नहीं है क्या? यस सर है। तो फिर जब जीरो इंटीजर है तो जीरो का यूज नहीं होगा। 0,5 तो क्या y की वैल्यू +-5 नहीं आएगी? फिर 1 एक इंटीजर है कि नहीं है? बट 1 पे कुछ पॉसिबल होगा। फिर 2 इंटीजर है या नहीं है? और सॉरी, +-1 दोनों ले लेंगे, सेम +-2 दोनों ले लेंगे, तो y² क्या आएगा? सर 21 पॉसिबल है। नहीं, फिर +-3 दोनों ले लेंगे। ये भी पॉसिबल नहीं। अच्छा, y² आएगा 16, नहीं नहीं, ये है। यस +-4 आएगा। हाँ यस। फिर +-4 ले लेंगे, प्लस तो ये क्या आ माइनस 3 जाएगा? +-3 +-3 आएगा। +-3 फिर +-5 ले लेंगे, 0 0। 0 आ जाएगा। तो जैसे ही +-6 लेंगे अब तो खत्म, क्योंकि निगेटिव आने लगा। तो अब रिलेशन लिखो, r क्या आया? 0,5 0,-5, फिर 3,4 3,-4 -3,4 -3,-4, फिर 4,3 -4,3 4,-3 -4,-3, फिर 5,0 एंड -5. अब देखो एक भी एलिमेंट नहीं छूटा, छूटा है कुछ? अब डोमेन में क्या क्या लिखोगे? -5 -4 लिखेंगे, यस सर -3, -3 -2 -3 वाह, -2, 0 0 3 4 5 0, 3 4 5 ध्यान से लिखो। रेंज में क्या लिखोगे? सेम यही डोमेन। Yes, sir. देखो भाई, अब मुझे बताओ, क्या ये बात सबको समझ में आ रही है? Yes, sir. देख लीजिए, कोई कंफ्यूजन आ रहा हो तो बताओ। क्या ये लिखना समझ में आया? समझ में आ रहा होगा, नहीं आया क्या? चलो, ये लिख नहीं पाए थे, फंस गए थे तुम लोग। नहीं, चलो, चलो इसका आंसर बताओ, और इस बार गलत नहीं होना चाहिए। बी कॉन्फिडेंट। स्क्रीन दिखाई दे रही है सबको? यस Yes, sir. इस बार गलत नहीं होना चाहिए। सर 1,1 1,1
1,2, 1,3, 1,4, 2,2, 2,3, 2,4, 3,3, क्यों? 4,4. एक सेकंड 2,1 में क्या दिक्कत है? क्या होता है ना, हाँ, जल्दबाजी से आंसर होता है भाई। अब हाँ तो करोगे ही ना, जल्दबाजी से आंसर गलत हो जाता है बेटा। उतनी देर से एक ही बात समझा रहा हूं मैं। एक भी एलिमेंट नहीं लिखोगे तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा तुरंत। ओके सर. अच्छा, नेचुरल नंबर लिया है तो 0 नहीं आएगा, 1 से शुरू होगा। तो 1 2 3 एंड 4 सही है। तो प्लस माइनस लगा सकते हैं. नेचुरल नंबर में प्लस माइनस आता है? क्या नेचुरल नंबर नेगेटिव होते हैं? बताओ भाई, क्या नेचुरल नंबर नेगेटिव होते हैं? अरे क्या हुआ? नो सर. बोलने के बाद प्लीज अपना माइक अनम्यूट कर लिया करें। देखिए यही आएगा 1,1 1,2 1,3 1,4 2,1 2,2 2,3 2,4 3,1 3,2 3,3 4,1 4,2। क्या यही आएगा ये बताओ? Yes, sir. 1 2 3 4 ये भी सेम 1 2 3. 1 2 3 4 देखो ये आंसर आ रहा है। Yes, sir. क्या ये बात सबको समझ में आ रही है बताओ? चलिए ये क्वेश्चन आपको घर से करना है, थोड़ा सोच समझ के दिमाग लगा कर करिएगा। A comma B such that x square plus ax plus b equal to 0 having real roots। क्वाड्रेटिक थोड़ी बहुत पढ़ी है ना आपने? क्वाड्रेटिक का डिस्क्रिमिनेंट जानते हो कि नहीं? Yes, sir. Yes sir. Yes, sir. And A comma B belongs to natural number। पहला राइट रिलेशन R and second domain and range of R। ये आपको घर से करना है, तो घर से करने के लिए 2 क्वेश्चन हो गए, ठीक है ना? Yes, sir. ओके चलिए ये क्वेश्चन आराम से घर से कीजिएगा। अब हम आते हैं इनवर्स ऑफ रिलेशन पे। अगली हेडिंग डालते हैं इनवर्स ऑफ अ रिलेशन।
चलिए, तो इनवर्स ऑफ अ रिलेशन का मतलब, इनवर्स ऑफ रिलेशन का मतलब इफ R is relation from A to B, then R inverse, that is inverse of relation from B to A. समझी? मतलब मैंने R एक रिलेशन लिखा कि अगर वो x, y एलिमेंट ले रहा है, x, y कहाँ आता है? A कार्टेशियन B में, तो R इनवर्स क्या लेगा? y, x लेगा, इसके लिए y, x कहाँ बिलोंग करेगा? B कार्टेशियन। मतलब अगर हमारे सामने R रिलेशन लिखा है तो उसका इनवर्स रिलेशन हम कैसे लिखेंगे? x और y को क्या कर देंगे? इंटरचेंज। अगर हमारे सामने R रिलेशन लिखा है और हमें उसका इनवर्स लिखना है तो बस हम x और y को क्या कर देंगे? इंटरचेंज। तो जो रिलेशन आ जाएगा वही उसका इनवर्स हो जाएगा। क्या ये बात सबको समझ में आई? Yes, sir. यस सर। जैसे एग्जांपल वाइज चले कि हमने एक रिलेशन लिखा 1, 2, 2, 3, 3, 2 एंड 1, 4। हमसे पूछा गया व्हाट इज आर इनवर्स, तो तुरंत हम क्या करेंगे? 2, 1, 3, 2, 2, 3 एंड 4, 1। क्या बोलते हो? यस सर। सही है ना? तो देखने से क्या पता चला कि जो डोमेन ऑफ आर होगी वो रेंज ऑफ आर इनवर्स रेंज होगी ऑफ कि नहीं? आर। यस सर। और जो रेंज ऑफ आर होगी वो डोमेन ऑफ आर इनवर्स हो जाएगी कि नहीं? क्या कहते हो? ये बात क्लिक हुई कि नहीं हुई? Yes, sir. मुझे ये बात समझाओ, क्या ये बात क्लिक हो रही है कि नहीं? यस सर। Yes, sir. सबको ये बात क्लिक हो रही है क्या? डोमेन ऑफ आर इनवर्स, और ये बात समझ में आई? Yes, यस sir. सर। चलिए, अब अगर इसी को क्वेश्चन फॉर्म में मैं पूछूं आपसे, इफ R is equals to x, y such that 2x plus 3y is less than 10 or equal to 10, and x and y belongs to natural number. पहला, right relation R. Second, right relation R inverse. And third, domain and range of R inverse. बताओ जल्दी से। R लिखेंगे, R इनवर्स लिख देंगे उसके बाद। क्या बोलते हो? Yes, sir. डायरेक्ट भी R इनवर्स लिख सकते हो। R के लिए x और y निकाल दो और उन्हीं को पोजीशन चेंज करके yx लिख दो तो R इनवर्स बन जाता है। तुम लोग ये बात कभी नहीं समझ पाते हो कि जो है म्यूट नहीं करते हो, भूल जाते हो उसको म्यूट करना। तो वही नेचुरल नंबर की थ्योरी से स्टार्ट करना है भाई। तो नेचुरल नंबर में पहला नंबर क्या लेंगे? 1 लेंगे। क्या कहते हो? तो 3y इज लेस देन 8 होगा क्या? y इज लेस देन 8/3। 8/3 से लेस नंबर्स क्या क्या होंगे बताओ? 1 and 2. 1, 2। 2 लेंगे तो 3y इज लेस देन 6, y इज लेस देन 2। सिर्फ 2 आएगा। 1, 2। सिर्फ 2 आएगा। 1, 2। 1 and 2 आएगा। 3y इज लेस देन 4, y इज लेस देन 4/3। अब सिर्फ 1 आएगा। तो 3y इज लेस देन
2, y is less than 2/3, कुछ नहीं आएगा। क्या कहते हो? तो बस यहीं पे रुक जाएंगे, हाँ या ना? तुरंत आर लिख देंगे, क्या लिखेंगे? 1 1 1 2 2 1 2 2 3 1। क्या कहते हो? तुरंत आर इनवर्स क्या लिखोगे? 1 1 2 1 1 2 2 2 1 3। क्या बोलते हो? डोमेन ऑफ आर इनवर्स क्या आएगी? y 1, 2। रेंज ऑफ आर इनवर्स क्या होगी? x 1 2 3। देख लो भाई, कहीं कोई कंफ्यूजन बच रहा हो तो तुरंत मुझे बताओ। किसी को लग रहा हो कि कहीं कोई कंफ्यूजन या डाउट हो रहा है तो वो प्लीज मुझे इन्फॉर्म कर दे तुरंत। नहीं है ना? क्या यहाँ तक बोली गई सारी बात सबको समझ में आ गई? किसी को कोई कंफ्यूजन फील हो रहा है? बोलो। चलिए, अब एक बात आपको कॉमन सेंस से सोच के बतानी है कि इफ R इक्वल टू R इनवर्स देन A इक्वल टू B। where relation R from A to B and R inverse from B to A। बोलो, अगर R और R इनवर्स दोनों सेम है तो ऐसा सिर्फ तभी हो सकता है जब दोनों सेट सेम आ रहे हो, यस सर। अदरवाइज ऐसा कभी नहीं होगा। क्या बोलते हो? है? अगर R और R इनवर्स दोनों सेम है तो ऐसा सिर्फ तभी हो सकता है, अदरवाइज ऐसा कभी नहीं होगा। ये ध्यान रखिएगा। तो अगर R और R इनवर्स सेम है तो दोनों, जिन दो सेट्स के बीच में R और R इनवर्स का रिलेशन होगा वो दोनों सेट हमेशा सेम होंगे। क्या ये बात सबको समझ में आ गई? Yes, sir. चलिए, अब एक थ्योरेटिकल पॉइंट और है, वो ये है, जैसे मैंने कहा कि एक रिलेशन R है जो कि सेट A से B के बीच में है। मैंने कहा इफ रिलेशन R फ्रॉम सेट A टू B, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट A मैंने A कहा, नंबर ऑफ एलिमेंट सेट B मैंने B कहा, तो बताओ नंबर ऑफ एलिमेंट A कार्टेशियन B कितने होंगे? ए बी। वेरी गुड। अब मैं आपसे पूछूं टोटल सबसेट्स ऑफ A कार्टेशियन B कितने होंगे? 2 की 2 पावर टू द पावर ए बी। वेरी गुड। अब मैंने कहा देन टोटल रिलेशन बिटवीन A टू B, क्या ये भी 2 टू द 2 पावर टू द पावर ए होगा? बी। यस सर। इसमें कोई कंफ्यूजन? ये बताया कि नहीं बताया? नहीं बताया होगा। बोलो, अगर एक सेट में ए एलिमेंट है एक सेट में बी एलिमेंट है तो उनके बीच के टोटल रिलेशन कितने बन सकते हैं? 2 की पावर ए बी। उनके बीच में टोटल रिलेशन मतलब जितने तरीके से रिलेशन आप लिख सकते हो, एक एलिमेंट लेके, दो एलिमेंट लेके, तीन एलिमेंट लेके, सारे नंबर ऑफ लिखे हुए रिलेशन अगर आप काउंट करोगे कितने रिलेशन हैं तो वो कितने रिलेशन है? 2 की पावर ए बी रिलेशन है। हाँ या ना? बोलिए, क्या ये Yes, थ्योरी sir. सबको समझ में आती है? यस सर। बोलिए। यानी अगर मैं आपसे सिंपल सा एक क्वेश्चन पूछूं कि एक रिलेशन है फ्रॉम ए टू बी,
तो मैं आपसे कहूँ कि ए में एलिमेंट है 2, बी में एलिमेंट है 3, देन टोटल रिलेशन बिटवीन ए टू बी इज 64 कितने हो गए वो 2 की पावर 6, आंसर इज 64। हाँ या ना? क्या ये मेरी बात सबको समझ में आती है? तो टोटल रिलेशन आप तुरंत लिख देंगे, कितने लिखेंगे? 64। कोई कंफ्यूजन हो तो आप मुझे बताइए। क्या यहाँ तक बोली गई बात सबको समझ में आई? किसी को कोई कंफ्यूजन आ रहा है तो प्लीज अपनी बात रखे। सर हाँ बोलो। सर टोटल रिलेशन बिटवीन ए टू बी 2 की पावर ए बी कैसे आगे सर, ये कम समझ में आया, बता दीजिए एक बार। Every relation is a subset of A Cartesian B. It's true or false? सर ट्रू। Now आंसर मिला कि बताऊं? समझ गए सर मल्टीप्लाई कर। नहीं मल्टीप्लाई, टोटल सबसेट्स अगर एक कार्टेशियन बी के लिखोगे तो 2 की पावर ए बी होगा, और हर सबसेट एक रिलेशन होगा कि नहीं? एवरी सबसेट इज अ रिलेशन, इट इज ट्रू और फॉल्स? सर ट्रू। तो टोटल कितने सबसेट है? 2 की पावर ए बी, पावर ए बी। टोटल कितने रिलेशन होंगे? तो टोटल कितने रिलेशन होंगे? समझ गए सर, ठीक है सर। मेरी बात समझ में आ गई होगी। एरो हाँ, डायग्राम आप बना ही लेंगे, उसमें अब कोई दिक्कत है नहीं। हाँ है ना? डोमेन आप लिख ही लेंगे, रेंज अगर लिखने को कही जाएगी तो आप लिख ही लेंगे, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। क्या यहाँ तक बोली गई बात सबको समझ में आ रही है? कोई कंफ्यूजन हो किसी को तो बता सकता है, हाँ या ना? बोलो। चलिए आज की क्लास में यहीं खत्म करता हूँ, ठीक है।